तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर हैं हेमंत सिंह कानियाल, उन्हीं के नेतृत्व में इस मौके पर 6 बिगुल वादकों के साथ 21 जो इनर सर्विस गार्ड्स हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और ये जो 21 इनर सर्विस गार्ड्स हैं इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 7 गार्ड्स हैं वो तीनों सेनाओं से यहां इसमें शिरकत करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख उनके पीछे चलते हुए आप देख रहे हैं। तो वो वीर जवान जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं को नमन करने का ये समय एक बेहद संवेदनात्मक सेरेमनी आप कह सकते हैं, जिसके शुरुआत के साथ 26 जनवरी का ये जो पूरा कार्यक्रम होता है इसकी एक तरीके से शुरुआत हो जाती है औपचारिक तौर पर। देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पुष्पांजलि जो राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पे अर्पित की जा रही है। बेहद भावनात्मक ये पल होते हैं जनरल मेसन। बिल्कुल हमारा देखिए ये जब शहीदों को ये स्मारक दिया जा रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे जाके, ये मेरे ख्याल बहुत ही जरूरी चीज है श्रद्धांजलि देना, क्योंकि वहां पर पहली बात ये जो वॉर मेमोरियल बना है नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें जितने भी भारतीय सेना के सशस्त्र सेनाओं के लोग शहीद हो चुके हैं और बैटल कैजुअल्टी से लेकर फिजिकल कैजुअल्टी उन सबके नाम है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना, मेरे को याद है जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में एज अ मेजर पोस्टेड था तब से ये बात हो रही थी। बिल्कुल सलामी दी जा रही है वहां पर। अब नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो आपको वो नेम प्लेट्स नजर आ रही हैं वो उन्हीं वीर जवानों के नाम। क्या आपका बच्चा क्लास 8, 9th या 10th में पढ़ रहा है? भारत की सबसे बड़ी और आहुति दी, देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान जो देते गए और वो भी मुस्कुराहट के साथ, उन्हीं वीर जवानों को आज देश नमन कर रहा है। ये देश कृतज्ञ है इन वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत मां की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान पर आंच नहीं आने दी। और इसीलिए आप और हम गणतंत्र के गौरव का आज जश्न मना पा रहे हैं। मन में गर्व है और आंखों में हल्की सी नमी है। ये मौका नमन करने का अपने वीर सपूतों को। इस समय ये मौन रखा गया है। कोमोडोर बहल यहाँ
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कुछ मिनट का मौन रखा जाता है, ये रिस्पेक्ट दी जाती है। और खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि जी इधर 21, इसके बाद जो नेक्स्ट चक्र है उसमें 21 के करीब परमवीर चक्र के मॉड्यूल्स भी हैं और साथ में उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दर्शाई जाती है। उसके बाद तीसरा आता है त्याग चक्र, जिसके अंदर सभी जिन्होंने, पहले क्या था कि जब अमर जवान ज्योति थी इंडिया गेट में, तो हम 1971 में जिन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया था उनके लिए श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन अब हम इंडिपेंडेंस से लेके जब से भारत अब यहाँ पर अब ये राउस की ध्वनि होगी। बोला जाता है तो उसके बाद सलूट नीचे आ जाता है। यानी कि अब से वो अपने जो बाकी काम करना चाहते हैं, जो वीआईपी आए हैं वहां पे वीवीआईपी, वो कर सकते हैं। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन मन के भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर। और जनरल मिश्र, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से सलामी शस्त्र और उसके बाद शोक शस्त्र, वो लास्ट पोस्ट, और जब समापन होता है तो समापन जो है वो राउस की ध्वनि के साथ होता है। ये भी हर बार की ही परंपरा है। बिल्कुल, ये एक परंपरा है, ये ट्रेडिशनली चली आ रही है और एक्चुअली इसका ओरिजिन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ये ब्रिटिश ने किया था और ये इंडियन आर्मी में भी ये चला आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब ये होता है तो ये एक्चुअली बहुत एक ऐसा ओकेजन होता है, आपने जैसे बोला, इंसान भावुक हो जाता है, आंखों में थोड़ा नमन हो जाता है। कारण ये है कि आपके उसी में कितने साथी थे, हमारे साथी थे, हमारे कई जवान थे, उनके नाम है यहाँ पर। तो जब हम जाते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं उनके नाम, तो एक अलग सी भावना आती है और वो सब दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि हम उनके साथ यहाँ थे, या वो अब उनकी मतलब वो शहीद हो गए तो बड़ा खराब लगता है। तो ये एक देश के लिए भी मोटिवेशन है कि ये देखिए, इन्होंने अपना आज दिया हम सबके कल के लिए, इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, और ये सबसे बड़ी सैक्रिफाइस होती है, सर्वोच्च बलिदान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बलिदान होता है। और अच्छी बात यह है कि सबके अभी नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के वहाँ पर इंडिया गेट पे नाम थे, लेकिन अब से ये सबके नाम लिखे जा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा, और जो भी उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं, उनके नामों के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, एक मोटिवेशन होता है, भावुक हो जाते हैं, मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी जो आज आके ये रीथ लेंग की है और उनको याद किया है, मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है तमाम सेनाओं का, ये सेना के लिए, जवानों के लिए और खासकर लोगों के लिए भी, कि सोल्जर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, वेटरन्स शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड जिन्होंने बलिदान दिया है उनका बलिदान देश को भूलना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने मई में देखा और उसकी सफलता के बाद ये पहला 26 जनवरी जो आज है, और इस मौके पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचे होंगे, जब उन्होंने यहाँ पर शहीदों को नमन किया होगा, उनको श्रद्धांजलि दी होगी, और अब जब वो यहाँ विजिटर्स बुक में अपने भाव लिख रहे होंगे, तो मनस्थिति बिल्कुल एक अलग। कॉमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनोस्थिति एकदम अलग है। और जो ये दर्शाता पूरे देश को है कि ये जो आखिरी चक्र है, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सुदर्शन चक्र हम बनाने जा रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बस जरा सा आपको टोक रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो लिख रहे हैं, आप इस बात पर गौर कीजिए कि भले ही लिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, लेकिन भाव जो है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भाव हैं, जिसे वो अपने शब्दों में पिरोकर यहाँ विजिटर्स बुक में अंकित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
प्रधानमंत्री ही तो ऑपरेशनल कमांडर है पूरी आर्म फोर्सेस के। हालांकि सुप्रीम कमांडर हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट है, लेकिन देखा जाए तो चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जब भी बनती है तो उनका पॉलिटिकल विल जो उसमें दर्शाया जाता है, तो कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वो लिख रहे हैं आज इस किताब के अंदर रिमार्क्स के कॉलम में, तो वो दर्शाता है कि पूरे देश की क्या भावना है। और खासकर जब ऑप सिंदूर हुआ है, जहां पे हमारे देश ने 88 आवर्स के अंदर एक कंट्री को घुटने टिकवा दिए और 90 घंटे के अंदर हमने उनको फोर्स कर दिया कि वो आके कहें कि आप युद्ध को रुकवाइए, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये एक तरीके से हम श्रद्धांजलि उनको भी दे रहे हैं जो अब तक मारे गए हैं, पर एक तरीके से हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन आर्म फोर्सेस की जो एक फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। जो जैसे कि इसमें चौथा चक्र जो आता है वो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे वो ट्री से पेड़ों से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे वो पीस टाइम हो चाहे वो सही कह रहे हैं। और अब ये संविदात्मक जो यहाँ सेरेमनी थी राष्ट्रीय समर स्मारक पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर, उसका समापन हो गया है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से जो क्रम है वो बदल जाएगा। और पहले से ही वहां पर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री पहले से मौजूद होंगे और एक बार फिर से वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। और जिस बात का जिक्र कॉमोडोर बहल कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला 26 जनवरी का मौका है जब सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम वो कर्तव्य पथ पर दिखेगा। और सेना को सलाम पूरा देश कर रहा है, पूरे दिल से कर रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है जनरल मेस्टन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो झलक हमने देखी है और वो जो उनका साफा है, भले ही वो मल्टी कलर का है, उसमें हरा रंग भी नजर आ रहा है, उसमें पीला रंग भी नजर आ रहा है, लेकिन वो जो लाल रंग है वो सिंदूरी है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन इस बीच 26 जनवरी के दिन की पहली तस्वीर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति, तो देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हुई। राष्ट्रपति महोदय और वहां पर उनके जो अंगरक्षक हैं, जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, वो पहले से ही तैनात हैं। यूरोपीय परिषद पहले सलामी यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, फिर यहाँ से वो अपनी बग्गी में सवार होंगे। और उनके साथ आप देख रहे हैं दोनों जो अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा, और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो सलामी मंच बना हुआ है उसी पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ इस 26 जनवरी के दोनों जो मुख्य अतिथि हैं वो मौजूद। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्गी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए साल 2024 में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर शाही बग्गी में सवार हुई थी। 40 साल के बाद उन्होंने इस परंपरा को दोबारा शुरू किया था और आज एक बार फिर शाही बग्गी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार होंगी और उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं वो भी इसी शाही बग्गी में सवार होंगे। तो ये शाही बग्गी वाली जो परंपरा है जो आजादी के बाद से चलती रही लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया था। 2024 से ये दोबारा शुरू हुई है और जो यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व मुख्य अतिथि के तौर पर है उनके लिए तो वाकई में ये बिल्कुल एक अलग अद्भुत सा अनुभव रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत उनके लिए एक अजीब सा ये मतलब सर पहले जरा ये बैठने का क्रम बता पाएंगे दर्शकों को कि किस तरीके से बाकायदा वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो तय किया जाता है। राष्ट्रपति महोदया जो है वो कैसे बग्गी में जो दाईं तरफ होती है उस तरफ वो बैठती हैं और ये बग्गी है तो यहाँ तो आमने सामने एक दूसरे के सामने आप बैठे हुए हैं। तो इस क्रम के बारे में जरा जनरल मिनिस्टर। हाँ देखिए, इसमें साफ है कि जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमेशा वो सबसे सीनियर है तो वो सबसे राइट पे बैठेंगी और वो आगे की तरफ फेस करेंगे और उनके साथ जो उनके एमए है वो उनके बगल में रहेंगे और जो गेस्ट हैं वो उनके अपोजिट बैठेंगे। तो ये परंपरा है बिकॉज शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस और वो देश की प्रेसिडेंट है। और आप जो बीच में एक और बात कर रही थी मैं वो बताना चाहूंगा, जब आपने पूछा था वो ये तस्वीर सर, इस तस्वीर पर ही अभी तो बात करनी होगी क्योंकि बग्गी में बैठी हुई हैं और मैं तो वो उर्सुला का जो एक चेहरा देखने एक झलक सी दिखी उनके चेहरे की वो जो एक स्माइल थी वो जो एक खुशी थी वो बता रही थी कि वो कितना अद्भुत इस अनुभव को महसूस कर पा रही हैं भीतर तक। क्योंकि देखिए आप जरा क्या शाही अंदाज है, किस तरीके से वो बग्घी में सवार हैं और राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो उनको एस्कॉर्ट करके आगे कर्तव्य पथ की ओर लेकर चल रहे हैं। और कमोडोर बहल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का जिक्र कर रहे थे, कैसे 6-6 फुट लंबे जवान होते हैं, करीब 15.5 बालिश्त मतलब जो घोड़े होते हैं उनकी ऊंचाई होती है और उन पर सवार होते हैं और हाथ में जो बल्लभ होते हैं वो भी 9 फुट ऊंचे होते हैं और बाकायदा हाथ से बने हुए वो भाले होते हैं जिसको लेकर ये सवार आगे बढ़ते हैं। और इस बीच राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया का काफिला बग्घी में सवार अपने अंगरक्षकों के बीच आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। जो मैंने पहले आपसे कहा था उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं। मैं इस साफे का जिक्र कर रही थी कमोडोर बहल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाल रंग जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर चमक रहा है इस साफे में, ये तो ऑपरेशन सिंदूर और वो सिंदूरी रंग उसी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की अपनी वेशभूषा समर्पित की है, ये कहा जा सकता है। इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, वो लाल रंग दर्शाता भी है ऑप सिंदूर को, उसको आगे लेके भी जाता है कि देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस आज मार्चिंग पास करेंगे आपके सामने और जो ऑप सिंदूर में उन्होंने कमाल किया था इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करके, तो कहीं ना कहीं भारत आज बहुत ही प्राउड है अपने वीरों पे, अपने देश के नागरिकों पे भी, क्योंकि वो भी एक अहम वॉरियर है आज, चाहे वो इकोनॉमिक वॉरियर हो या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जहां पे आतंकवाद की बात आती है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो ऑप सिंदूर के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आज आई हुई है आर्म फोर्सेस के बारे में, सेनाओं के बारे में, और एक जो पैट्रियोटिक फीलिंग जनरेट हो गई है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग शायद हमने बहुत समय के बाद उसको देखा है। सिंदूरी रंग का ये साफा देखिए, हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे 2015 से 26 जनवरी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्तव्य पथ पर तस्वीर दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर ठीक वो सिंदूरी रंग इससे पहले की तस्वीरों में कहीं मुझे नहीं दिखता है। इसीलिए मैं बार बार इस सिंदूरी रंग का जिक्र कर रही हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें आज जब कर्तव्य पथ पर दिखेंगी तो उसी को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वेशभूषा। जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा वो जो सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान से, उसका जवाब ये
और ये टर्बन भी है, ये पगड़ी भी है, जो दर्शाती है कि देखिए हमने उसका बदला कैसे लिया, हमने क्या दिखाया आपको, और कैसे आपके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है कि हमेशा आपको डर लगता है कि मुझे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाना। उनका आर्मी चीफ हर जगह जाता है तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता और है। हम भारतीयों को तो ये दुश्मन का डर देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है पाकिस्तान डरे। फिलहाल ये देखिए आप कैसे अब वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उपराष्ट्रपति का ये काफिला है, पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं और ये पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जनरल मिनिस्टर यस बिल्कुल, ये जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ये प्रोटोकॉल आप देखिए बिल्कुल क्लॉक वर्क प्रिसीजन है। आपने जब बोला कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर पहले बैठे थे वॉर मेमोरियल में और उसके बाद वो बाद में आ गए, तो ये सारा प्रिसीजन क्लॉक वर्क ऐसा है कि ये प्रोटोकॉल रिसीविंग सेंड ऑफ करना इतना फाइन ट्यून्ड है कि ये मतलब आर्मी की एक्चुअली बहुत बड़ी मैं बोलूँगा खसूसियत है। और बल्कि देश में भी ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ टाइमिंग होना चाहिए। देखिए हर चीज़ टाइम से, अभी वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट का वो काफिला भी निकल चुका है जो बग्गी वाला, बिल्कुल सब कुछ ऐसे टाइमिंग पे होगा। एक एक मिनट को ये बिल्कुल टाइम किया जाता है। मैं तो बोलूँगा एक एक सेकंड को। और लड़ाई में भी देखिए हर सेकंड में इतने बड़े डिसीजन हो जाते हैं। तो ये टाइम की जो एक कीमत है वो मेरे ख्याल देशवासियों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, वो अनुशासन की अहमियत जो है उसका भी कहीं ना कहीं संदेश जाता है। और इस समय तो यहाँ कर्तव्य पथ पर ये घोड़ों की टापें सुनाई दे रही होंगी, जिसका जिक्र कॉमोडोर बहल कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो उनकी सूफ है वो कदमताल करते हुए घोड़े घोड़े कर रहे हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिदक रहा हो और एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली चल रहे हैं आगे। और ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनको कराई जाती है। ये एक दिन में नहीं प्राप्त होती, ये कई सालों की ट्रेनिंग इनके साथ होती है। और जो घोड़े हैं ना, उनको घोड़ा नहीं गिना जाता, उनको एक इंसान, एक सोल्जर का गिना जाता है। और वो भी भारतीय सेना के वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है, वैल्यूएबल सैनिक है, खासकर वो सैनिक जिन्होंने पुराने युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण रोल इस्तेमाल किया था। और ये जो घोड़े हैं ये डरते भी नहीं है। अगर आप देखिए कोई भी जोर की आवाज आती है या इतना बड़ा क्राउड देखेंगे तो कहीं ना कहीं घोड़ों के अंदर वो मचलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जरा सा इस रेजिमेंट के बारे में भी अगर बताएं तो राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक जो कि एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट, अभी कुछ मम्मी पापा आ गए क्या है कर्तव्य पथ के सामने वो बग्घी आकर रुकी है। और अब यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया अपनी बग्घी से बाहर आएंगी और जो उनके अंगरक्षक हैं वो उनको बाकायदा सलामी देंगे। और इसमें देखिए जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं उनके कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल है और कर्नल अमित बेरवाल के घोड़े का नाम है मेघदूत, जिस पर वो सवार है। वहीं जो सेकंड इन कमांड है वो लेफ्टिनेंट अंगद सिंह थिंड है और उनके घोड़े का नाम है सुल्तान। और इस बीच देखिए किस गर्मजोशी के साथ जो यूरोपीय परिषद है और यूरोपीय कमीशन है उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, उर्सुला वॉन डेर लेयन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, एंटोनियो कोस्टा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। और अब मेहमानों को लेकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं, सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं, और उन्हीं के साथ फिर मुख्य अतिथि जिनका परिचय करवाया जा रहा है सबसे मिलते हुए तो रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। उन्हीं से मुलाकात करते हुए अभिवादन स्वीकार मुख्य अतिथि आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका परिचय एक तरीके से करवा रहे हैं, वहां पर उनको मिलवा रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों से। तो रक्षा सचिव वो वहां पर मौजूद और अब जो सलामी मंच है उस सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पर भी जो प्रोटोकॉल है आप उसे देख और समझ पाएंगे किस तरीके से सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं और फिर उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल मिनिस्टर। बिल्कुल जैसे मैं पहले भी बता रहा था बिल्कुल प्रोटोकॉल वाइज है। और देखिए अभी जैसे वो जाके बैठेंगी अपनी प्रेसिडेंट
उसके बाद राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। और वो एक बड़ा भावुक टाइम ये भी होता है क्योंकि 21 गन की तोप भी चलेंगी, सैल्यूट होगा। और ये सिर्फ कुछ ओकेजन